नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष पर हाजिर हूँ। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ और बिल्कुल रुचिकर विषय लेकर आया हूँ, जिसको कि आप सुनते ही हतप्रभ रह जाएंगे। आप जैसा कि जान रहे हैं, सिंह राशि पर ढैया चल रहा है। जिस भी सिंह राशि की दशा केतु या शुक्र या कृतिका, ये आपका उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र का प्रथम चरण का जिस में होते हैं, ये तीनों राशि सिंह राशि वाले चार चार चरण है, मघा और पूर्वा फाल्गुन के, प्रथम चरण उत्तरा फाल्गुन के। इन तीनों की दशा अंतर दशा में आपकी तरक्की, उन्नति, उत्थान विशेष होता है, या फिर मंगल और गुरु के, क्योंकि काल पुरुष के दृष्टिकोण से ये त्रिकोणेश बनते हैं, त्रिकोण भाव के स्वामी बनते हैं। इसलिए इन भाव में अगर आपकी कुंडली में शक्ति है, लग्न लग्नेश बलिष्ठ है, कोई राजयोग है, पंच महापुरुष में से कोई योग है, तो ये बिल्कुल फलीभूत दिखेगा और दिन दुगुना रात चुगुना उन्नति पर उन्नति आप करते लगातार चले जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करने के लिए उदाहरण में बता रहा हूं आपको, जिसकी आप देखेंगे, मान लीजिए वृषभ लग्न है और दसम भाव में बुधादित्य राज योग है, दसम भाव चतुर्थ भाव में आपका बुधादित्य योग है। ऐसे लोगों के लिए आप देखेंगे कि वह मेडिकल लाइन से बैठे बैठे घर में बैठ के संचालित करते हैं। घर और दुकान उनका एक साथ होता है। कुंभ लग्न हो, मंगल आपका चतुरस्थ हो, ऐसा जातक घर बैठे ही बैठे लाखों लाखों कमाने वाले होते हैं। जिसकी पत्नी या पति के सप्तमेश दसम भाव में हो, तो ऐसा जातक नेटवर्किंग, मार्केटिंग और बड़े बड़े यूट्यूबर्स बनते हैं और देश विदेश से इनकम प्राप्त करते हैं। ये सब विलक्षण सूत्र आपको बता रहा हूं, जिससे कि समझ सकते हैं। कितनी भी एज आपकी हो जाए, अगर धनु राशि के षष्ठम भाव में आपके सूर्य हैं, तो ऐसे जातक को मुंह से लार हमेशा गिरते रहता है। इसका विकल्प है, इसका उपाय है, इसकी रेमेडी है, जिससे कि बंद हो जाता है। उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आप ध्यान दीजिए कि कौन सा क्या ग्रह क्या फल देने वाला है। आपके द्वादश भाव में गुरु शुक्र 23 दिन तक, 23 डेज, आज से 8 जून को शुक्र गुरु की युति हुई है। 23 दिन तक आपको किसी एक स्त्री, जो स्त्री जन्य क्रियाकलापों से आय कर रहे हैं, उनके लिए तो होगा ही होगा, और जिनको स्त्रियों से किसी तरह का लाभ नहीं हुआ है, तो भद्र स्त्री, आपके घर से दूर की स्थिति में रहने वाली स्त्री और या लड़की कोई भी हो, और गौर वर्णीय वो होगी, उससे आपको विशेष लाभ, उसके मार्गदर्शन से, उसके क्रियाकलाप से, उसके वार्तालाप से किसी न किसी तरह से आपको विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी। यह अद्भुत बात किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप किसी भी जो समाचार के माध्यम से इस तरह के आपको सुनने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात, आपको शनि की जो ढैया है, यह रेवती नक्षत्रों के अंतिम नक्षत्र में चल रहे हैं, और 8-9 अक्टूबर तक में इसका प्रभाव अंतिम फाइनल मैच करा देगा। हाई कोर्ट का रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। मतलब केस मुकदमे की बात नहीं कर रहा हूं, कहने का मतलब शनि न्यायाधीश होते हैं ग्रहों के। वो फल जब रेवती नक्षत्र में आते हैं, तो उस जातक के लिए अगर शनि की दशा, बुध की अंतर्दशा जिस सिंह राशि वाले को चल रही है, तो निश्चित मानो कि आपकी विजय, सफलता आपके हाथ में है, कदम चुमेगी। सफलता आपको सिर्फ प्रयास करना है, जीवटता दिखानी है, आपको क्रियाशीलता दिखानी है, आपको एकाग्रता दिखानी है, आपको कर्तव्य परायणता दिखानी है। जब तक कर्तव्य नहीं करोगे, तब तक आपको फल नहीं मिल सकता है। चाहे वह गगड़ी ही सामने में आपको क्यों ना आ जाए, सोने से भरा हुआ, जब तक हाथ नहीं बढ़ाओगे, वह चीज कोई दूसरे को प्राप्त हो जाएगा। या ध्यान रखो, दुश्मनों से टकराना नहीं है, दुश्मन अभी बढ़ेंगे। यह जो वीडियो बता रहा हूं मैं, आप सूर्य बुधादित्य का योग आपको 1 महीने में आपके यश कीर्तिमान प्रतिष्ठा बनाने वाला रहेगा। तो 21 जून के बाद मंगल आपके बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़े बड़े राजा लोगों से, बड़े बड़ी मंत्री संतरी से आपको कोई आशीर्वाद मिलने जा रहा है, वरद हस्त मिलने जा रहा है, जिससे कि बड़ी बड़ी उपलब्धि आप प्राप्त, उनकी कृपा से प्राप्त कर सकते हो। तो चाहे वो संत, ऋषि, मुनि, महात्मा या उपदेशक, कथाकार कोई भी हो सकते हैं, या जो भौतिकवादी है, संसारिक है, तो उनके एक ग्रेड और अधिकारियों से उनको छत्र छाया मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है आपका। और शनि का प्रभाव 8 अक्टूबर तक, गुरु का प्रभाव 31 अक्टूबर तक आपको लाभ ही लाभ प्राप्त कराने जा रहे हैं। जो धार्मिक हैं, जो आस्तिक हों, जो सात्विक हैं,
जो दैवी कृपा की अनुभूति करने वाले हैं, जो भक्तजन हैं, जो नित्य प्रतिदिन संयमित जीवन जीते हैं, पूजा पाठ से चलते हैं, ऐसे लोगों को वरदान प्राप्त प्रारंभ हो गया। हाईवे रोड का निर्माण चालू है। अब आप हवाई जहाज में भी उड़ेंगे। देश विदेश से जो संबंध रख रहे थे, प्रतीक्षा में थे कि कभी ये मेरा काम सिद्ध होगा, आपका सिद्धि की ओर आप चल पड़े। अब सिर्फ आपको परिश्रम करना है, अपने लक्ष्य की अर्जुन की तरह आंखों पर ध्यान दीजिए और लक्ष्य को प्राप्त करिए, उसमें कोई दुविधा नहीं। अगर आप अपने भविष्य के लिए या अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से या रोजगार दृष्टिकोण से या व्यवसायिक दृष्टिकोण से, किसी भी दृष्टिकोण से कुछ जाना चाहते हैं, तो अपने आप कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको उसका सटीक फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये अथाह है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जिसका कोई पार नहीं पाया है, जिसको जितना अनुभव है वही इस चीज से आपको रेमेडी बता सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है। किस प्रभु का कैसे ध्यान करें, किस लग्न के हैं आप, किस नक्षत्र के आप हैं, क्या क्या योगा योग है आपके में, उसके हिसाब से मार्गदर्शन देने से आप आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा आपके सालों साल बर्बाद होते हैं, प्रतीक्षारत रहते हैं, कुंडली का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, कुंडली बना के रख लेते हैं, पेटी में बंद रहता है, उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, जबकि उससे आप चाहो तो जीवन में उसे लाभ ही लाभ, हर मोड़ पे लाभ प्राप्त कर सकते हो, जो ताला बंद करके रख लेते हैं। जिसको अपनी जन्म तिथि जन्म समय नहीं मालूम है, उसके लिए भी उपाय रहता है ज्योतिषी के पास। अगर जन्म तिथि जन्म समय नहीं है तो भी आप फलादेश जान सकते हैं। ये नहीं कि आपका जन्म तारीख में बताऊंगा, लेकिन आपका भविष्य, आपका भूत, आपका वर्तमान, आपकी प्रश्न करने के हिसाब से मैं सारी चीजों से अवगत करा सकता हूँ। आप जो भी जानना चाहते हैं बता सकता हूँ। आप रोग आदि व्याधि से चिंतित हैं, कि नौकरी पेशा जिससे चिंतित हैं, कि केस मुकदमा से आप परेशान हो रहे हैं, आगे आपका कैसा लक्ष्य है, उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आदि आदि जो भी जानना हो, जो भी पूछना हो, जो भी समझना हो, आप समझ सकते हैं। यह सिर्फ विषय योग्यता विद्वता की नहीं है, सिर्फ अध्ययनशीलता की नहीं है। इसमें जो सात्विकता जिसमें जितनी होगी, जिनके ऊपर जितनी दैवी कृपा प्राप्त होगी, वही ज्योतिष विद्या में आगे बढ़ पाता है। 420 करने वाले और नास्तिक प्रवृत्ति वाले सिर्फ आपको गुमराह ही कर सकते हैं, सिर्फ गणित ही बता सकते हैं, फलादेश में वो कभी सफल नहीं होते। इसी मानिक सोच में अपनी वाणी को विराम देते हुए समस्त देश विदेश के यजमानों को और भारतवर्ष के सभी दर्शकों, श्रोताओं, यजमानों को मेरा नमन बंदन। जय श्री राम।